आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाज़िर हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, लेट ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो कहता है कि अगर ये ए और बी और सी आपके पास हों तो आप क्या करो भाई, वेरीफाई वेदर, इनको वेरीफाई करो कि ए बी बराबर आता है बी ए। इस मैट्रिक्स के अंदर ए बी बराबर आता है बी ए के, ए बी बराबर आता हमने पढ़ा है। वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर नॉट कॉम्यूटेटिव, आपको अगर याद हो तो हमने पूरा लेक्चर पढ़ा था इसके ऊपर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, इसमें ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। लेकिन उसी के फौरी बाद हमने पढ़ा था कि कुछ केसेस के अंदर ऐसा हो भी सकता है। तो उसके कहने का मकसद है, क्वेश्चन वो ये कहता है कि इस केस के अंदर जो है वो ए बी बराबर आएगा बी ए के अंदर, ए बी बराबर आएगा बी ए के। तो यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आएगा बी ए को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ का जवाब आपस में बराबर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन की रूह से ये कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इस बात को हमने जहन में रखना है और इस चीज़ को मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है। ऊपर आपको एक वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस वीडियो को मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके लिहाज से कॉम्यूटेटिव लॉ वाली जो वीडियो है वो दोबारा से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने पढ़ा था कि जनरली कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, लेकिन कुछ केसेस में कर भी सकता है। तो वो जो कुछ केसेस हैं उनमें से एक केस ये भी हमने साबित करना है। साबित करने के हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को पहले रखते हैं, बी को बाद में। -1 3 2 और 0 मल्टीप्लाई बाई जी 1 2 -3 -5। इसका आंसर लेके आते हैं, देखते हैं। तो -1 इसको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 ही आ जाएगा। फिर -3 क्या रहेगा ना। और इसके बाद देखें पहली रो दूसरा कॉलम 2 1 2, लेकिन किसका माइनस का, माइनस प्लस माइनस और 5 3 15 ये आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 2, इसके बाद -3 0 0 2 2, दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 2 4 और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हमारे पास ये क्या आ गया -10 -17, ये 2 और ये क्या आ गया 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या निकालना है भाई, बी ए, यानी कि बी को पहले रखना है और ए को बाद में। बी हमारे पास कितना है 1 2 -3 और फिर क्या आ रहा है -5, और ए हमारे पास कितना है -1 3 2 और क्या आ रहा है 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। देखिए पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर +2 और 2 क्या आ जाएगा 4। अब देखें पहली रो, अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 1 3 और 2 0 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ -3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा +1। इसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 2 क्या आ जाएगा 10। इसके बाद फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से 3 3 9, लेकिन किसका माइनस का, फिर प्लस माइनस माइनस और 5 0 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो देखें भाई ये हमारे पास -4 और 1 हमारे पास कितना बन गया भाई, ये हमारे पास बन गया है 4 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास 3 बन गया है। 3 जमा 0 क्या हो गया 3, और -10 जमा 1 क्या हो गया -9 -9 -0 -9। देखिए ये लेफ्ट साइड का जवाब था, ये राइट का। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो ये तो बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब जो इसने हमें कहा था एंड पर क्या लिख देंगे। हालांकि क्वेश्चन में कहता है कि वो साबित करो, कोई इशू वाली बात नहीं है, नहीं हो रहा साबित भाई, बराबर आ ही नहीं रहे। हमने मल्टीप्लाई करके देखा है तो कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। आप लिख दें कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हैज़ प्रूव दैट, या आप कह दें कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव वैसे भी नहीं होती। तो यहाँ पर भी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हालांकि उसने मांगा तो प्रूव उसका है कि इसको साबित करो कि ए बी बराबर आता है बी ए के, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो बराबर आता ही नहीं है। जब नहीं बराबर आता तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बराबर नहीं आया तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये बराबर नहीं आता, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी का अगला पार्ट है, वो कहता है वेरीफाई। ए इंटू बी सी बराबर आता है ए बी इंटू सी। हो सकता है ये भी बराबर ना हो सकता है ये बराबर आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि ए इंटू क्या आ रहा है बी सी। तो सबसे पहले ए की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए हमारे पास कितना है -1 3 2 और 0। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई, फिर बी सी को ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, 1 2 -3 और फिर क्या आ रहा है -5। इसके बाद हमारे पास देखें फिर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 1 1 और 3। अब देखें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -1 3 2 और 0 ये वैसे ही लिखा। इसको सॉल्व करते हैं, देखें पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 1 2 जमा 2 1 2। इसी तरह फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जमा 3 2 6। इसी तरह फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 2 क्या हो जाएगा 6 और -5 1 क्या हो जाएगा 5। इसके बाद फिर इसी रो को दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 3 1 3 लेकिन माइनस का माइनस प्लस -5 3 क्या आ जाएगा 15। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, -1 3 2 और 0 आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करके लिखते हैं 2 जमा 2 क्या हो गया 4 6 क्या हो गया 7 -6 और -5 क्या हो गया -11 और इसके बाद -3 और -15 क्या हो गया -18। अब क्या करते हैं भाई, अब फिर से हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4 1 क्या आ जाएगा 4 लेकिन किसका माइनस का। इसके बाद प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और 11 3 33। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 7 1 7 लेकिन किसका माइनस का। 18 3 18 2 36। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 8 3 24 4 2 और 3 1 3 2 5 54 आता है। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया -54 आ गया। अब देखें यहाँ पर इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 4 2 8 और जमा 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा 7 2 14 और इसके बाद माइनस या प्लस लगा लें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास लेफ्ट साइड का क्या आ रहा है 33 और -4 क्या हो गया -37। इसके बाद 54 और -7 7 और 4 क्या हो जाएगा 11 1 हासिल और यहाँ पर 5 और 1 क्या आ जाएगा 6 तो 61 -61 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 आ गया और ये 14। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, इनटू क्या करना है सी। तो ए बी हमारे पास पहले ए की वैल्यू लिखें, ए कितना है -1 3 और 2 और 0। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास 1 2 -3 और -5 ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है और मल्टीप्लाई बाई सी हमारे पास देखेंगे तो सी क्या बन रहा है सी की वैल्यू 2 1 1 और 3। अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को। देखें यहाँ पर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस और माइनस प्लस क्या हो गया -3 क्या हो जाएगा 9। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ और 2 1 2 लेकिन किसका माइनस का और प्लस माइनस -5 3 क्या रहेगा 15। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 2 और फिर क्या रहेगा -0। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 क्या रहेगा 4 और -0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ये 2 1 1 और 3 वैसे ही आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ये -10 आ गया, ये -17 आ गया, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया। जमा करने के बाद ये 2 1 1 और 3 वैसे ही हमने लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई, दोबारा से पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 10 2 20 माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 17। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ पर हमारे पास -10 आ जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 51 51 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 2 क्या रहेगा 4 और प्लस 4 1 4। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 1 2 जमा 4 3 12। अब देखिए इनको सॉल्व करके लिखते हैं, यहाँ पर -17 और -20 क्या हो जाएगा -37 37, -10 और -51 -61 आ जाएगा। इसके बाद 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, 2 और 12 क्या हो जाएगा 14 यानी कि 14। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड -37 -1 तो ये भी -37 -61 8 और 14, ये 8 और ये 14। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव दैट, और यही हमने प्रूव करना था। तो मेरा ख्याल में इंतहाई आसान था। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो सिर्फ प्रूव करना है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से कर लें, मल्टीप्लिकेशन को समझ लें। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको आती है तो आपके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसी का तीसरा पार्ट है, वो कहता है कि साबित करो कि a इंटू बी जमा सी बराबर आता है ए बी जमा क्या आता है ए सी। देखें इसको भी हम साबित करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फिर राइट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले b जमा सी कर लो, तो b जमा सी करेंगे आपको प्लस आना चाहिए। b हमारे पास कितना है 1 2 -3 और -5 और c हमारे पास 2 1 1 और 3। जब इनको जमा करेंगे देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में जमा होती है 1 और 2 क्या हो जाएगा, मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा भाई 2 जमा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा आ रहा था 2 जमा 1 क्या हो जाएगा, ये भी 3, -3 जमा 1 -3 जमा 1 तो क्या हो जाएगा -2, -5 जमा 3 तो ये हमारे पास क्या है -5 जमा 3 ये क्या हो जाएगा -2। इसके बाद ये b जमा सी आ गया, तो अब a को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू b जमा सी के साथ, ये b जमा सी का जवाब है। तो a की वैल्यू हमारे पास देखें कितनी है -1 3 2 और 0 इंटू b जमा सी की ये वाली वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये कितनी है 3 3 -2 और -2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई,
पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 3 1 3, लेकिन किसका माइनस का, ये माइनस प्लस क्या रहेगा माइनस 3 2 क्या रहेगा 6। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 3 1 3, लेकिन किसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 2 क्या रहेगा 6। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 3 2 6 और जमा क्या रहेगा 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 6 और जमा फिर ये भी क्या रहेगा 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया -6 और -3 -9, -6 और -3 -9, ये 6 और ये भी क्या आ गया 6। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास देखें पहले ए बी निकालेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करें। ए हमारे पास कितना है -1 3 2 और 0, और बी हमारे पास कितना है भाई 1 2 -3 और -5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मेरा ख्याल है समझ आ रही होगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहला कॉलम, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, तो -1 3 3 9, लेकिन माइनस का 9। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 1 2, लेकिन माइनस का 2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 3 क्या आ जाएगा 15। अब देखें दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 2 जमा 3 0 0। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 4 जमा 5 0 0। अब देखें इसका आंसर ए बी का हमारे पास क्या आ गया भाई -9 और 1 -10, यहाँ पर -17, ये क्या आ गया 2 और ये क्या आ गया 4। इसी तरह हम बी ए बी यहाँ पर निकाल लेते हैं। अगर ए बी का हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया है, नोट कर लें। ए बी का आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ए बी का आंसर है -10 -17 2 और 4। ये जगह कम है इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। इसी की वजह से हमने इसको इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया। अब देखें यहीं पर हम क्या करते हैं, यहीं पर हम ए बी निकालिए, इसके बाद क्या है ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी निकालेंगे, पहले ए की वैल्यू हमारे पास वो कितनी है -1 3 2 और 0। फिर सी की वैल्यू कितनी है 2 1 1 और क्या आ रही है 3 आ रही है। ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहले कॉलम के साथ 2 1 2, लेकिन माइनस का 2 3 1 3, तो जमा 3। अब दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 3 3 9 जमा का 9 आ जाएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 जमा 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 1 क्या हो जाएगा 2 और जमा 3 0 0 हो जाएगा। अब देखें इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 में से 2 निकालेंगे 1, 9 में से 1 निकालेंगे 8, 4 जमा 0 4 और 2 जमा 0 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद अब हमने क्या करना है कि ए बी को जमा करना है किस में, ए सी में। ए बी का आंसर हमारे पास क्या आया था -10 -17 2 और 4, प्लस ए सी का आंसर हमारे पास क्या है 1 8 4 और 2। अब देखिए यहाँ पर इनको जमा करेंगे, -10 जमा 1 तो क्या बन जाएगा -9, -17 जमा 8 तो -9, 2 जमा 4 क्या हो जाएगा 6, 4 जमा 2 क्या हो जाएगा 6। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -9 -9 6 6 आया था, राइट हैंड साइड का -9 -9 6 6 आया था। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट। यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है वो a इंटू बी माइनस सी है, तो ए बी माइनस ए सी सेम वही चीज़ है, सिर्फ बी माइनस प्लस की बजाय उसको क्या करना है माइनस। तो ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं समझ आएगी तो कमेंट कीजिएगा, या जीमेल मेरा शो हो रहा होगा ऊपर, तो इस जीमेल के ऊपर मुझे मेल कर दे, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द मैट्रिक्सेस ए दिया हुआ है जी, मैट्रिक्स ए हमारे पास -1 3 2 और 0 दिया हुआ है, जबकि बी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 2 -3 और -5। ये बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। इसी तरह सी मैट्रिक्स दिया हुआ है भाई -2 6 और 3 और -9। इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में वो कहता है वेरीफाई हमने क्या करना है कि ए बी इसका ट्रांसपोज जो है वो बराबर आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इसको हमने टॉपिक में भी किया हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज होगा तो वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं और ए बी फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं भाई। एक हमारे पास कितना है -1 3 2 और 0, और इसी तरह बी कितना है 1 2 -3 और -5। अब देखें ए बी का आंसर जो है इसको मल्टीप्लाई करके पहली रो ये पहला कॉलम 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे -1 जमा 3 जमा प्लस माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 3 क्या हो जाएगा 9। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास -1 और 2 मल्टीप्लाई दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम -2 और -5 3 क्या हो जाएगा 15। इसके बाद दूसरी रो और पहला कॉलम 2 1 2 और जमा क्या हो जाएगा 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 4 जमा क्या हो जाएगा 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी हमारे पास क्या आ गया भाई -10
और ये क्या रहेगा -17, ये क्या रहेगा 2 और ये क्या रहेगा 4। अब ए बी का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रॉज चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रॉज। तो पहली रो है, पहला कॉलम बना दें -10 -17, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बना दें 2 और 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज लेते हैं, देखें बी ट्रांसपोज लें पहले, बी का ट्रांसपोज। पहली रो 1 और 2 है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो -3 -5 है तो -3 और -5 दूसरा कॉलम बन जाएगा। सेम इसी तरह ए का ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या जाएगा, पहली रो हमारे पास कितना है, -1 और -1 और 3, तो -1 और 3 पहला कॉलम बन जाएगा। 2 और 0 दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज पहले लिखते हैं 1 -3 2 और -5, और इसके बाद ए ट्रांसपोज हमारे पास -1 2 3 और फिर क्या रहेगा 0। अब देखें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ रहा है, फिर हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, एक और एक -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस माइनस क्या रहेगा -3 3 क्या रहेगा 9। पहली रो दूसरा कॉलम 2 1 2 जमा क्या रहेगा 0। दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 2 लेकिन किसका माइनस का, प्लस माइनस -5 3 15। दूसरी रो दूसरा कॉलम और 2 2 क्या रहेगा 4 और जमा 5 0 0 हो जाएगा। अब इसका जवाब हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर क्या आ रहा है, -1 और -9 -10, ये 2, ये -17 और ये क्या आ रहा है 4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, -10 2 -10 2, लेफ्ट हैंड साइड में -17 और 4, राइट हैंड साइड में भी -17 और 4। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट। और यही हमने प्रूव करना था। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट है उसमें हमने क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर चेक करें। उसमें सिर्फ ये चीज़ है कि बी सी इसका ट्रांसपोज बराबर है किसके, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। हमें वैसे भी पता है बी सी है, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे और लदा लिखेंगे तो अगला जो दूसरा नंबर वाला है सी ट्रांसपोज वो पहले आ जाएगा और बी ट्रांसपोज बाद में आएगा। तो ये आपने खुद प्रूव करना है और उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। ये दूसरे वाला पार्ट इसका खुद कीजिएगा, अगर ना समझ आए कमेंट कीजिएगा, या ऊपर मेरा जो जीमेल एड्रेस जो है वो शो हो रहा है उस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें और इंशाल्लाह जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा, आपको इस क्वेश्चन की भी वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज हमारी सारी की क्लियर होगी 1.4। तो अब इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।